ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की कामयाबी की बड़ी वजह देसी टेक्नोलॉजी और देसी साख्ता हथियारों की ताकत है। उन्होंने इसके लिए खास तौर पर बेंगलुरु के नौजवान हुनरमंदों के ताउन की तारीफ की, जिसे हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली समझा जाता है। बेंगलुरु में मेट्रो रेल प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे दिफाई शोबे में मेक इन इंडिया की मजबूती है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और कर्नाटक के नौजवानों ने भी इसमें बहुत ताउन किया है। टेक्नोलॉजी के मैदान में बेंगलुरु की शिराकत का जिक्र करते हुए मोदी ने इस खित्ते के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें, जो दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान की ज़रूरियात पर मरकूज है। वज़ीर आज़म ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस की इफ्तिताई तकरीब में तलबा ने शिरकत की। इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे तलबा ने कहा कि यह ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला मौका और एक एजाज़ है। तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर इजहार तशक्कुर किया। तलबा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम बहुत खुश हैं और हिंदुस्तानी रेलवे का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौका फराहम किया। मोदी जी हमारे आइडल सियासतदान हैं। हमने उनके करियर में कोई दाग नहीं देखा। वो दूसरे सबसे ज़्यादा अरसे तक अपनी खिदमत अंजाम देने वाले वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने तालीम, रेलवे और दिफा जैसे शोबों में मुल्क को आगे ले जाने के लिए अनथिक मेहनत की है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हिंदुस्तानी रेलवे में सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ पेशरफ्त करार देते हुए एक मुसाफिर ने कहा कि तकरीबन 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये प्रीमियम ट्रेन हिंदुस्तान की जदीद इंजीनियरिंग की अक्कासी करती हैं और खुद कफीली की सिमत एक अहम कदम है। मरकजी वज़ीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यौम आज़ादी से कुछ दिन कबल मुनक़्क़िद होने वाले 35वीं फिट इंडिया साइकिलिंग इवेंट में पंचायत की नुमाइंदों के साथ साइकिल पर सवारी की। तकरीब का आगाज़ जवाहरलाल नेहरू JNN स्टेडियम में हुआ है। इस बार मुल्क भर से 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को तहरीक में शामिल करने की दावत दी गई है। परचम कुशाई से पहले पंचायत के शुरा से खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने साइकिलिंग के मुख्तलिफ फ़वाइद पर रोशनी डाली, जो फ़र्द की सेहत के साथ साथ माहौल के लिए भी फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से न सिर्फ सेहत के फ़वाइद हासिल होते हैं बल्कि ये आलूदगी का हल भी हैं। इसके अलावा साइकिल चलाना हमें आत्मनिर्भर भारत के जज्बे से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फिट इंडिया मिशन संडे ऑन साइकिलिंग की शक्ल में मुल्क में एक बड़ी तहरीक के तौर पर उभरा है। आज मुल्क भर की 50,000 से ज़्यादा देहातों में पंचायत नुमाइंदों ने हिस्सा लिया है और अपने गाँव को इस तहरीक से जोड़कर फिट इंडिया का पैगाम दिया है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इतवार को अपने कैंप ऑफिस में चंपावत की रिहायशी वीरेंद्र सिंह सामंत से मुलाकात की, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट कामयाबी के साथ सैर किया। उन्होंने वीरेंद्र को मुबारकबाद दी और उनकी रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट मुहिम 2025 के तहत हिंदुस्तानी फौज के बहादुर को पैमाओं और कोहे पैमाओं NCC कैडेट्स ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया, जिसमें चंपावत के रिहायशी अंडर ऑफिसर वीरेंद्र सिंह सामंत भी NCC टीम में मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट की जामे नजरसानी में इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी BJP की मिली भगत से मनमानी कर रहा है और एक ही पते पर सैकड़ों लोगों के नाम दर्ज करके जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। कांग्रेस ने इतवार के रोज अपनी ऑफिशियल सोशल पेज पर एक पोस्ट में ये इत्तला देते हुए कहा है कि BJP और इलेक्शन कमीशन जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। पार्टी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम बिहार के उन 65 लाख लोगों के नामों का इंकशाफ नहीं करेंगे जिन्हें वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। उसने ये भी कहा है कि ऐसा कोई उसूल नहीं है जिसके तहत नाम हटाने की वजह बताई जाए या ऐसी मालूमात दी जाए। कांग्रेस का कहना है कि ये वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है और वोटर लिस्ट की जामे नजरसानी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को छुपाने के लिए तमाम हदें पार कर रहा है।
कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वोट चोरी को जमहूरियत पर हमला करार देते हुए इस मामले पर मजीद जारिहाना मौक़िफ़ अपनाते हुए इसके खिलाफ मिस्ड कॉल अवामी मुहिम शुरू की है। राहुल गांधी ने इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में फ़ोन नंबर 9653003420 जारी करके चोरी के खिलाफ अवामी हिमायत हासिल करने के लिए लोगों से मिस कॉल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वोट चोरी एक शख्स एक वोट के बुनियादी जमहूरी उसूल पर हमला है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए साफ सुथरी वोटर लिस्ट लाजमी है। इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग वाज़ेह है, शफाफियत दिखाएं और डिजिटल वोटर लिस्ट आवाम के लिए जारी करें ताकि आवाम और सियासी जमातें इसका खुद ऑडिट कर सकें। आवाम से इस मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आप भी हमारे साथ जुड़कर वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई में हमें अपना ताउन दें और votechori.in/एक पर जाएं या 9653003420 पर मिस कॉल करें। ये जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। कांग्रेस ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को मुसलसल नजरअंदाज करने पर इतवार को भारतीय जनता पार्टी पर सख्त हमला किया और इल्जाम लगाया है कि ना तो मरकजी हुकूमत और ना ही रियासती बीजेपी लीडरों ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी काम किया है कि बेंगलुरु को तरक्याती फंड्स में इसका मुनसिफाना हिस्सा मिले। नामा निगारों से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला डी के शिव कुमार ने कहा है कि बेंगलुरु हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी के मरकज़ और इक़्तिसादी पावर हाउस के तौर पर फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक हब के लिहाज से कौमी दारुल-हुकूमत के बराबर दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यकीनन मुझे जाकर इन्हें बताना पड़ेगा कि बेंगलुरु के लिए क्या ज़रूरी है। उन्हें इस शहर को दारुल-हुकूमत के तौर पर देखना चाहिए। हमें काफ़ी फंड्स नहीं दिए गए हैं और बेंगलुरु को काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क की मईशत और आलमी इमेज में शहर के ताउन की याद दिलाई। ये एक ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान को मजबूत बना रहा है। शिव कुमार ने कहा है कि पूरी दुनिया बेंगलुरु के जरिए हिंदुस्तान की तरफ देखेगी। ये वही है जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कर्नाटक के बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट और MLAs को निशाना बनाया और उन पर सियासी बेअमली का इल्जाम लगाया। Tell them what is required, what is to be given to Bangalore. They should look Bangalore like a capital city. We have not been given sufficient funds. Bangalore has been neglected. That is what I would like to remind the Honorable Prime Minister, that you have to take care of Bangalore like a national capital. This is a city which is giving more strength. Bangalore, India has to be seen through Bangalore. That is also what Mr. मणिपुर के सरहदी और हसास इलाकों में तलाशी मुहिम और एरिया कंट्रोल ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुल 7 इंतहा पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। कोकी इंतहा पसंदों की तरफ से इख्तिसादी नाकाबंदी हटाए जाने के बाद कौमी शाहरा पर 100 से ज़ायद सामान से लदी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाया गया है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुसल्लह काफिलों को हसास इलाकों में गाड़ियों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है। पहाड़ी और वादी इलाकों में मजमूई तौर पर 111 चेक पोस्ट कायम की गई हैं। ऑपरेशन के दौरान किसी को हिरासत में लेने की इत्तला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जनूबी कश्मीर के तरार इलाके में टाउन हॉल से बस स्टैंड तक एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, सदर पुलवामा सैयद शौकत गयूर और दीगर कारकुनान शरीक हुए। इस मौके पर शुरका की जानिब से मुल्क के हक में नारे बुलंद किए गए। रैली के दौरान पार्टी कारकुनों ने अपने हाथों में तिरंगा उठाए हुए थे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने मीटिंग की और उसके बाद जो हमने ये तिरंगा रैली टाउन में निकाली, जिस तरह से हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक मंडल में, हर एक मोहल्ले में तिरंगा रैलीज निकाल रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हम इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमारे साथ पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ साहब हैं
और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं और आम लोग हैं वो इस तिरंगा रैली में शामिल हैं। और मैं कहना चाहूंगा, उन लोगों से याद दिलाना चाहूंगा उन लोगों को जिनने ये कहा था कि यहाँ पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, यहाँ पर अपने हाथ में कोई तिरंगा नहीं लेगा। आज वो देख रहे होंगे कि आज कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के हर एक घर पे तिरंगा है, घर घर तिरंगा है और हर एक के हाथ में तिरंगा है, यहाँ के बच्चों के हाथ में तिरंगा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी का हैदराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का अचानक दौरा, जारी इमदादी कार्रवाइयों का लिया जायजा। हाइड्रा कमिश्नर दीगर हुक्काम से नुकसान बचाव इक़दाम की तफसीलात किए हासिल। इंदिरा मकानात स्कीम से मुतालिक तमाम तफसीलात अब ऑनलाइन दस्तियाब। इस्तेफारा कुरिंदगान को अपने मकान से मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करने की सहूलत देने हुकूमत का फैसला। सिंगारेनी तेलंगाना का कीमती खजाना, फितरत की तरफ से अनमोल तोहफा। कांग्रेस हुकूमत ज़ेरे ज़मीन कानों को दोबारा फाल बनाए, मुलाजिमीन के लिए इनकम टैक्स खत्म किया जाए, जारिया साल 37% बोनस दिया जाए। वर्कर्स के मसाइल की यकसोई के लिए हर मुमकिन जदोजहद का आज़म। HMS कायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। BC तबकात को 42% रिजर्वेशन देने कांग्रेस का वादा महज धोखा। जगतियाल में साबिक वजीर के ईश्वर का मीडिया से खिताब। नागार्जुना सागर और जोराला प्रोजेक्टों में पानी का जबरदस्त बहाव दर्ज, दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजों को खोलकर पानी का इखराज। कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की नहर में शिगाफ। तेलंगाना में आज से शदीद और मूसलाधार बारिश का इम्कान, रियासत के कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की वजह मुल्क की टेक्नोलॉजी और देसी साख्ता हथियार। बेंगलुरु में मेट्रो रेल प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को मिलना चाहिए दिल्ली के बराबर दर्जा। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार का मीडिया से खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.